ऑन कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ ऐसी हो तो मिस ना हो। ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रहा था। ये फाइल कहाँ सेव करेंगे? पहले तो कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मोमोडीटी है ये सब तो उसके कैसे लैंग चेन क्या करता है, आपके जो एक फ्रेमवर्क है, सही है, आपका जो मॉडल है ना उसके करंट डेटा को, अब जैसे चैट जीपीटी आप यूज करें वो ओल्ड डेटा के ऊपर चलेगा जो हो चुका है। पाइन को सॉरी लैंग चेन क्या करेगा, वो आपको एक फ्रेमवर्क ऐसा प्रोवाइड कर देगा कि आपका जो करंट डेटा है ना उसके ऊपर वो वर्क करेगा। इससे क्या होगा कि आपके पास्ट मॉडल का डेटा भी और खुद जो आपने किया है वो भी। तो नहीं नहीं नहीं, ये एक बेस समझ लें या फिर एक वो समझ लें कि एक कोड बेस है बस इन शॉर्ट। हाँ, और डेटाबेस जो है ना, मैं डेटाबेस भी दिखा दूं कि भाई डेटाबेस इसमें कौन कौन से, ये AWS वगैरह पे वो बताएंगे भाई डिप्लॉयमेंट वगैरह। हम लास्ट टाइम जो काम करते थे पहले भी तो कोड बेस में जाके ये कॉपी करके कोड करके उससे चलना शुरू हो जाती थी। अब आप देखें मैं कैसे बताऊं, एंगुलर सुना है ना आप लोगों ने, एंगुलर और रिएक्ट में क्या फर्क है? अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब क्या होता है, अब आप यहाँ पे खेल सकते हैं। इन शॉर्ट फ्रेमवर्क क्या होता है, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, सुन लो भाई इसको भी फिर भूल जाओगे। फ्रेमवर्क क्या करता है, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। अब जैसे पाइथन है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एक एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट की मिसाल ले लें, आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स बन रही हैं। तो लैंग चेन पे क्या, अब आपको एक जनरेटिव एआई या LLM को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब उस इन्वायरमेंट में रह के आपको जो चीजें बनानी है ना, आप वो बना सकते हैं। अब जैसे इसमें इन्होंने बहुत सारी खुद की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब आपके ऊपर, अब आपके दिमाग के ऊपर है कि भाई आप किस तरह से चीजें बनाते हैं। अब जैसे इनका ये मेमोरी वाला सेक्शन है। मैं सिर्फ स्टेप्स समझना चाह रहा हूं। मेरे पास पीडीएफ एनालाइजर बना हुआ है स्क्रिप्टेड के ऊपर, ठीक है, मेरे पास मोंगोडीबी मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब ये मेरे पास वीक में जो है ये फ्रेमवर्क है, इसको मुझे लेके आना है ताकि वो वहां से डेटा कॉल कर सके और डेटा सेव कर सके और ऑनलाइन से डेटा उठा सके। देखिए डायरेक्ट अगर पीडीएफ एनालाइजर और उसको करेंगे तो उसकी कनेक्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जब ये यूज कर, अच्छा मे बी पॉसिबल आपने डेटाबेस कनेक्ट भी कर दिया, वहां पे डेटाबेस पे भी डेटा भी जाएगा, लेकिन जब आप उससे रिस्पॉन्ड करके पूछेंगे ना, जवाब नहीं देगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी स्ट्रीमलीट ने चंक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो डेटा सिंपली प्योर नेचुरल लैंग्वेज में। ये हमारे कहने का मकसद है पीडीएफ एनालाइजर में तुम्हारी फाइल उसको भी टच नहीं करना, वो तो सेपरेट। आपने जो काम करना है ना वो आपका डेटा, ठीक है, उसके बाद ये लैंग चेन यूज करके करना है। कोई भी डेटा मैं उसको दूंगा वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब जैसे यहाँ पे इसने एग्जाम्पल पे अभी TXT की फाइल दिखाई हुई थी ना, मैं क्या सर्च किया था मैंने खुद भूल गया मैं। फिर आपकी प्रोफाइल में मिल जाए आप कॉपी करके हम कर दें, लेकिन फिर वो मुश्किल होती है कि उसको उसको मजीद चलाना कैसे है, उसके अंदर बातचीत है कि मेरी रेपो 80% नहीं 70% जो है वो प्राइवेट ही है। अभी मेरे उस पर कितने रेपो शो हो रहे होंगे, मेरे 200 प्लस है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं। मेरी बता दिया लोग पता चलता है नहीं पता चलता, लेकिन आपकी और सर इंतजाम की रिपोजिटरी को तो बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे पिछले 10,000 दिन। पता नहीं यार, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं, सर तमाम के बहुत फॉलोअर्स हैं। सर तमाम की शायद 1K के करीब है। सर असल में सर तमाम बहुत सारे ग्रुप्स को भी पढ़ाते हैं, जैसे सिर्फ चैटबॉट के अलावा वो वेब डेवलपमेंट है कि 1K के करीब है। असल में अच्छा सवाल किया वैसे आपने। कभी कभी इंसान मतलब ये सोचता है ना कि यार मतलब किसी का वो करना है, मतलब आई थिंक सर ने एक एम बना लिया है कि इस तरह की चीजें करनी फॉर अब ये नहीं पता फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए या फिर एक मतलब लॉन्ग विजन है। बाकी सर आई थिंक नहीं सर फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर देखो ये
सुफियान भाई ये की। करते हो तो मैं एक वर्कशॉप में कहा था कि मेरे पास साइंटिफिक और ये प्रोजेक्ट आते रहते हैं। एक इनर सेक्शन जो था ना इंसान का, ये इनकी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ना, क्लास स्टार्ट हो रही 3000 डॉलर हो रही, तो उसमें इन्होंने जो बताया था ना कि ये देखिए मेरे मोबाइल और इसमें आपको की रिक्वेस्ट इतनी सारी आई थी और मैं इसको नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही है। अब आप जब आपकी प्रोफाइल जब बूस्ट हो जाती है ना, फिर आप रोज सुबह उठते हो, आप फिर को सोचना पड़ता है ये कौन इनमें से कौन सा करें। ऐसा ही होता है। एक बार जब आपकी प्रोफाइल पे 5 स्टार लग जाता है ना, और एक अच्छा प्रोफाइल मेंटेन हो जाता है, और वहाँ पे फिर आपके अच्छा ये ऐसा भी नहीं होता है कि लोग क्या करते हैं, अब पकड़ लिया किसी भाई को यूएस से, वो बोला कि यार $10 का प्रोजेक्ट करवा दो और ये इस तरह से। लेकिन एट द एंड जब आपसे क्लाइंट अब आप आ गया प्रोफाइल पे, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भाई आप बना दो ब्लॉकचेन के ऊपर कोई एआई सिस्टम, आप बना नहीं सकोगे। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लॉस, मतलब एक इससे अच्छा आप स्किल सीख कर आओ, अपनी मेहनत पे आओ, इससे आपको भी फायदा। अच्छा जब स्किल सीख कर आते हो ना, नॉट जस्ट दैट कि आप सिंपली अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, दूसरे आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अब आप को किसी को प्रोजेक्ट मिल गया, वो चीज़ आपको आती नहीं है, फिर भाई 70% तुम रख लेना, 30% मैं रखूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो ये चीज़ें बस स्किल साइड पे फोकस करो। अभी अभी से अगर ये सोचोगे यार बस क्या कहते हैं, अगले दिन बैरियर टाउन में कर लेना है, तो वो वाली चीज़ मसला करेगी। आप फिर यहाँ फिर वही सोच रहे हो। आप इसमें क्या होगा कि आपका कोई दोस्त मिला, आप बोला अरे यार ये करके मैंने $50 का प्रोजेक्ट लिया, वो घूम जाओगे तुम वहां पे, अपने प्लेटफॉर्म से बिल्कुल ही टोटली अलग हो जाओगे। तो फोकस करो कि अभी जिस चीज के ऊपर है ना, अच्छा बहुत सारे अभी 12 कोर्सेज ऑलमोस्ट लॉन्च हुए हैं, और वो चाह रहे कि यार वेब की तरफ जाएं या फिर डेटा साइंस, मुझे नहीं पता कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो उस तरफ मैं मैंने लास्ट टाइम भी शायद ये कहा होगा, अभी ये करो कि भाई जो चीज़ है ना, आप देखो पास्ट के, अब मैं बोलूंगा यार व्हाट्सएप का ये असिस्टेंट बनाओ, अभी कितने लोग बना लोगे? नहीं बना पाओगे, मुझे पता है 80% स्टूडेंट्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जो चीज़ पढ़ी हुई है उसके ऊपर तुम लोगों की ग्रिपिंग अच्छी नहीं है, आप चाह रहे हो दूसरी दुनिया में बिल्कुल, तो वो चीज़ जो चीज़ आती है उसको अच्छा करो और उसको शोकेस करो अपनी प्रोफाइल में। अब जैसे बहुत सारे उन्होंने लिंक्डइन पे बनाई भी है प्रोफाइल, अब उन्होंने क्या किया भाई, लिंक्डइन में सेक्शन होता है प्रोजेक्ट्स का, वहाँ पर 80% का नहीं होगा प्रोजेक्ट अपलोड, वो सिंपली अपलोड करते होंगे अपनी प्रोफाइल में, मेंशन कर दिया सबको और बस दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं करो, प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में भी चीज़ें डालो ताकि वहाँ पर अगर कोई आए देखने में कुछ लगे कि हाँ। अभी जो हमारे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, ये हम अपने प्रोजेक्ट पीछे देखते हैं तो इसकी स्प्रिंग शॉट, वो ऐसे कि आपको लगता है कि ये स्प्रिंग शॉट प्रोजेक्ट ये अभी नहीं डालने चाहिए, मतलब उन्होंने डाले, वो ऐसे ऐसे इंशाल्लाह जिस तरह हमें टीच कर रहे हैं इंशाल्लाह इसको ग्रो करते रहेंगे, तो जो विचुअल होते रहेंगे उसको डालते रहेंगे। अब देखें डायलॉग फ्लो हमने थोड़ा सा रहता है, डायलॉग फ्लो का बैक एंड हमने थोड़ा सा पढ़ा है अभी, उसमें कुछ और चीज़ें, ईमेल वाला पढ़ लिया था हमने। ईमेल ईमेल हमने पढ़ने के भाई जैसे ईमेल नोटिफिकेशन आए तो वो किस तरह से करना है, वो है। अच्छा और क्या, जनरेटिव ओपन एआई की कनेक्शन रहती है, ठीक है। और कॉल वाला हमने कर लिया था, कॉल मिलाओ तो वो एआई असिस्टेंट रिप्लाई करे, ये हो गया था ना यार। सर सॉरी बैक टू द पॉइंट, इस पे आदमी इसको कैसे कनेक्ट करें, रिपोजिटरी से बात करें। ये तो मैंने तो बोल दिया ना, ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि किस तरह से करना है। आप बताएं सर, मैंने आप मुझे करके दें, उन्हें फर्स्ट फर्स्ट स्टेप यही है कि लैंगचेन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, इसको इंस्टॉल करो और यूज करना शुरू करो। इसकी जो फाइल बनेगी कोड की, वो किस नाम से बनेगी? app.py। अगर ऑलरेडी app.py बना हुआ है तो आप जिस काम के लिए कर रहे हैं उससे सिंपली उसको कनेक्ट करके, हाँ डॉट जैसे .js जावास्क्रिप्ट का है इसी तरह से इसका है। दस क्लासेस पहले आपने कोई काम कराया था, बैकएंड जो बताया डायलॉग होगा वो डायलॉग फ्लो किस क्लास में बताया था, तो इनको ये डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा होना जैसे भी क्लास डायलॉग फ्लो बैकएंड आपने
मैंने खुद अपडेट इस वजह से किया ताकि आप लोगों को ना ये याद हो जाए। अभी मैं यही कर रहा हूँ, अभी मैंने ये सही पॉइंट रियलाइज किया है मैंने इससे पहले। हाँ वीडियो में नहीं है, काफी वीडियो में सर जैसे आपने बैकएंड शुरू किया ना हेलो फ्रॉम उसको आपने डालना शुरू किया, इससे पहले इसी वजह से मैंने डाला है कि यार आप लोगों को ना सर्चिंग में आसानी, क्योंकि हम भी जब सर तमाम की वीडियोस वगैरह देखते हैं ना तो ये इशू हुआ करता था। फिर सर तमाम ने खुद पूरा मतलब टाइटल्स के साथ ऐड किया वीडियोस। यार वो अभी आया था डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, कहाँ चला गया जिसमें .txt वाला कोड दिखा रहा था? नहीं मैंने तो फर्स्ट सर्च पे निकाल लिया था। हाँ बोलो। जैसे हमने आपकी जो वो थी को समझने की कोशिश करी कि चंक्स में कैसे डिवाइड हो रहा है ये क्या, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि वो चंक्स में पहले txt और pdf का एक्सटेंशन की ऐसी कंडीशन लगी थी, फिर उसको चंक्स में तोड़ा, फिर वो कोई डॉक सर्च करके या वो करके इसका एक फंक्शन है जो उसको रीड कर रहा है उन फाइल्स को। यार आप कोड समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये समझ जब कोड भी समझ आएगा ना मैं बेसिक इस तरह बनी है ना फाइल, उसके ऊपर पूरी फाइल तमाम ने पीडीएफ एनालाइजर के ऊपर इस वाले जो कोड डाले थे उस कोड वर्क करना है कहाँ पर? अच्छा भाई ये देखो सिंपली सारे वो ये देखो ना लैंग चेन के वेक्टर्स को स्टोर सारी चीजें देखो पूरे लैंग चेन पे ही बना हुआ है यार ये। और ये देखो ये कोड मुझे मिल गया है इसका, ठीक है मैं ये यूज करता हूँ। यूजिंग लैंग चेन फॉर क्वेश्चन आंसर ऑन योर ओन डेटा, ठीक है ये देखो डेटा लोड कर रहा है, आइदर वो यूआरएल के फॉर्मेट में है या फिर डेटाबेस या एनी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में बता रहा है, ठीक है जूम हो जाएगा बिल्कुल, एक ऐसी फाइल बनाने से वहां पर डाल फेच कर दे वहां से नहीं। ठीक है। ये स्टेप्स यहाँ पे पूरे इसने बताए हुए, ठीक है कि किस तरह से करना है। ये इसने बताया हुआ है कि इस तरह से इस कोड का फ्लो वर्क करेगा, ठीक है। स्टोरेज में इन्होंने वेक्टर स्टोर लगाया हुआ क्योंकि वेक्टर इस वजह से रखते हैं हम आपके डेटा को वो चंक्स में डिवाइड करें, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या क्यूरी किया फिर उसी हिसाब से वो फिर प्रॉम्प्ट के बेस पे वो आंसर कर देगा। अच्छा अब ये कुछ एग्जांपल दी कि भाई स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या, आप जैसे यूट्यूब की है, अब वीडियो कहीं की भी पड़ी हुई है कुछ भी है, हमें नहीं पता ना कि मतलब किस बिहाफ पे आ रही है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं, एपीआईज के फॉर्मेट में कुछ होता है या फिर चेन्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये समझ में आया ये अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या चीज़ है, क्योंकि जब आप मॉडल ट्रेन करते हैं ना तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आपका पड़ता है कि आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जब आगे जब खुद के मॉडल्स आप लोग बनाओगे ना। अभी तो देखो हम लोग सब चैट जीपीटी के टेक्स्ट डिवेंची या 3.5 टर्बो या फिर अभी जैसे लैंग चेन के फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जब खुद का डेटा मतलब अब मैं कहूँ कि भाई आप एक एआई असिस्टेंट बनाएं जो कि सदर के तमाम तर शॉप्स के नाम के ऊपर नाम बताए कि भाई कौन सा शॉप है क्या नाम है, अब ये तो चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा। भाई आपको नहीं पता ना कि थर्ड फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे कोने वाले शॉप जो है रिपेयरिंग वाले उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वहां पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का एआई मॉडल जनरेट करना पड़ेगा, खुद की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाने पड़ेंगे। तो वहां पर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा फेस करना पड़ेगा। खैर क्लियर हुआ, ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये समझना कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, सही है। उसके बाद क्या आ गया, ये देखो ये फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आ गए कि भाई ये इस तरह से अब जैसे स्ट्राइप है ये पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे में 4-5 चीजें ही होती हैं, सीएसवी नंबर और ये सारी चीजें, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आएगी। जब भी बंदा पूछेगा कि भाई फना बंदे की आईबीएन नंबर क्या है या कुछ भी, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है। बस इसी के बरक्स फिग्मा डिजाइन हो गए या किसी मीडिया के चैनल्स के चैटिंग हो गई या नोशन हो गए, कुछ भी ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इसमें टन्स ऑफ लाइक फॉर्मेट्स के डेटा है। जैसे ये बता रहे ना कि पीडीएफ भी हो सकता है, जैसे आप चैट कर रहे हैं किसी के साथ वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, भाई आपने वो दिया कि भाई फला भाई असाइनमेंट मिला हुआ है वो मुझे सेंड कर दो, वो किसी और फॉर्मेट में होगा, तो ये सारी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाती है। अब आ जाओ ये कोड की तरफ। इसने क्या किया, अभी एक सिंपली डेटा लोड किया अपनी
एक रेपोजिटरी से या फिर एक लोकल से इसने बनाया हुआ होगा यहीं पे कोड एक फोल्डर पे कि भाई डॉक्स और उसके जाके CS229 का लेक्चर हो, इसमें मशीन लर्निंग लेक्चर 1। इसने लोड किया, ठीक है। उसको लोड करने के बाद क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है भाई, लोड द डॉक्यूमेंट बाय कॉलिंग द लोडर। सिंपली अब ये लोड कर दिया इसने। अब क्या करेगा, इसके ऊपर प्रिंट का लगाया कि भाई अब इसको क्या करे, सिंपली इसके कंटेंट को बता दे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका कंटेंट है। अब इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अच्छा भाई, अब हमने क्या लगाया, लैंग चेन। क्यों लगाया लैंग चेन? डेटा क्या, एग्जैक्टली अब हमें क्या करना है, खुद का डेटा है ना हमारा, अब तो चैट जीपीटी तो नहीं बताएगा। तो अब हमने लैंग चेन इसी वजह से लगाया कि हमारे डेटा के ऊपर रहकर वो हमें रिप्लाई करे या रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। ये इसने कर दिया। अब इसके ऊपर दो चीजें लगा दी, विस्पर पार्सर, ओपन एआई विस्पर पार्सर। ये क्या चीज है? अच्छा, स्पीच रिकॉग्निशन, विस्पर एपीआई सुना होगा, विस्पर एआई या विस्पर, तो वो वॉइस के जैसे हमारे पास क्या कहते हैं वो है ना, गूगल असिस्टेंट, ठीक है। गूगल असिस्टेंट जिस तरह से काम करता है एग्जैक्टली जो हमारे पास ओपन एआई का ना, वो विस्पर एपीआई या विस्पर एआई हमारे पास, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसने इसने जो एग्जांपल दी वो क्या है, पीडीएफ डेटा लोडर की। अब हमारे पास है यूट्यूब के डेटा की बारी है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, इसने लैंग चेन यहाँ पे यूज किया और इसने बता दिया कि यूआरएल और जहाँ पे आपको डायरेक्टरी पे सेव करनी है बता दिया। अब वो उसने क्या कर दिया, डॉक्स लोड करके उसको सिंपली प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ये क्या है, अब ये देखो हर के अलग अलग इसने बनाया हुआ है। हमारे पास क्या है, हमारा मोस्टली काम क्या होगा, ये पीडीएफ वाला, ताकि क्या करें, अब जैसे आप कोई बड़ी ऐप बना रहे हो उसमें क्या करिए, 3-4 जैसे स्ट्रीमलेट वाले में ऑप्शन था ना कि डेटा रिट्रीवर, सिमिलैरिटी सर्च, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो कि भाई पहला वाला क्या हो, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट, दूसरा वाला यूआरएल सर्च, तीसरा भाई टेक्स्ट बेस, मतलब यानी कि टोटली आप टेक्स्ट के ऊपर काम करो। नहीं, उसमें एक ऑप्शन भी होगा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो वेक्टर मशीन और ऑप्शन सिमिलैरिटी सर्च क्या करता है, वो जो इसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना उनको उठा कर लेकर आ जाता है। और सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है, वो आपके थोड़ा सा प्रोसेसिंग के वो कर देता है। तो सिमिलैरिटी सर्च इस वजह से लोग ज्यादा यूज करते हैं, आपका टाइम सेव होगा ना कि भाई आपको कुछ ऐसे सवाल आपको ढूंढने जो टॉप पे आपको मिल जाए, तो आपको सर्च करने की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, वो सिमिलैरिटी सर्च। सर जो ये अपना डिवाइड हो रहा है, रीड हो रहा है और आंसर क्वेश्चन को जनरेट कर रहा है, आंसर जनरेट कर रहा है, ये सब लैंग चेन की मदद से होता है। एग्जैक्टली, ये देखो ना, ये सब लैंग चेन की लाइब्रेरीज है जो मेरी पीडीएफ फाइल पे ये काम को हाँ एग्जैक्टली। और सर इसमें कहीं कुछ एम्बेडिंग वगैरह की भी कोड ऑफ लाइन यूज हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे एम्बेडिंग ही के थ्रू देखो, चंक्स में डिवाइड करने का जो पैटर्न है वो इसी को एम्बेडिंग कहते हैं। एम्बेड करना यही होता है कि आपको उसको ब्रेक डाउन करना। वो ब्रेक डाउन करके आइदर मुझे जहां तक मैंने देखा है, जब इसके मॉडल ट्रेनिंग वगैरह का कुछ थोड़ा सा था, तो वो क्या करता है आपके नंबर्स में रखता है ताकि ना आपका डेटा क्या रहे, सेव रहे। अच्छा, पहले क्या होता था, एनएलपी डिवाइड करता था चंक्स में और उसको ना मतलब वर्ड्स में ब्रेक कर देता था, उसको फिर आप क्या करते थे, आगे पीछे मिक्स करके फिर एक न्यू जनरेट करते थे, जिसमें टेक्स्ट समराइजेशन वगैरह में नॉर्मली यूज होता है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी का मतलब थोड़ा सा जनरेटिव एआई वाला टेक्सचर है, तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो चेंज है। ये देखो इतने सारे लाइब्रेरीज, देखो सारे लैंग चेन के हैं भाई। तुम लोगों ने कहा, तुम और किस किस ने भाई लैंग चेन पहली बार सुन रहे हैं? सिंपली फोर्क किया और डाल दिया मतलब रेपो में, ये सीन है। अच्छा, आई थिंक नमाज का टाइम हो रहा है, चलो चलो भाई। बाकी से पूछिएगा, नमाज के बाद लैंग चेन होता कैसे, हम दोनों ने उठाया था, मेरी पता, बाकी सबको पता है। चले फिर नमाज के बाद।